बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे फ्रोज़न पराठे। ये वाले पराठे जो है आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम है और सुबह सुबह पराठे नहीं बनते, तो मैंने जो है इसको एक दिन पहले मैदे से जो बना के रख दिया था इतना अच्छे से। और ये देखिए मैंने प्लास्टिक रैप भी, घर का नॉर्मल प्लास्टिक जो होता है वो मैंने इसमें डाल के इस तरह से इसको फ्रीज़र कर दिया था ताकि ये फ्रीज़र हो जाए। और अभी जैसे आज बारिश भी, मौसम भी अच्छा है, बारिश भी हो रही है और बार बार सर्दी में पराठे बनाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी आप देखिए कितने आसानी से जो ये निकल जाएगा। अगर आप लोगों को वो हुआ तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने मैदे से लिया था, ठीक है, नॉर्मल मैदा लिया था, नमक डाल के गूंद के एक इस तरह से मैंने फ़िलहाल एक ही बनाया। तो बाकी भी इंशाल्लाह बना के इस तरह से फ्रीज़र कर ले। ये बहुत सिंपल तरीका है बनाने का सुबह नाश्ते के लिए। तो अब जो है मैंने इसको मैं बनाऊंगी भी नॉन स्टिक में, क्योंकि ज़्यादातर इशू होता है कि ये फिर यानी कि फ्रीज़र किया हुआ, ठीक है, तो इसके अंदर जो आटा अंदर से कच्चा रहता है। तो इसे मैं अभी नॉन स्टिक में बनाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि नॉन स्टिक पे जो हल्की आंच पे इसको रखेंगे और हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो ये थोड़ा सा इसके अंदर से जो फ्रीज़र किया हुआ है वो थोड़ा नरम हो जाए। उसके बाद ये नॉर्मल इतना ज़बरदस्त तरीके से पराठा जो वो रेडी हो जाता है। तो अब सबसे पहले जो मैं नॉन स्टिक की कढ़ाई ले लेती हूँ और उसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मक्खन ले लिया था, बिल्कुल ज़रा सा लिए, आधे चम्मच के करीब, ताकि थोड़ा सा जो है ये नीचे चिपके ना। तो अब सिंपली बिल्कुल हल्की आंच मैंने रखी है। आप देख सकते हैं कि ये कितने आसानी से, यानी कि इतनी हल्की आंच हो कि इसको पिघलने में भी टाइम लगे। तो अब जो फ्रोज़न पराठा था उसे मैं सिंपल इसके अंदर इस तरह से रख दूंगी। बिल्कुल दबाना वगैरह कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सी तिल है तो आप तिल भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब इसे मैं डाल के रख दूंगी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट मैंने इसको एक साइड पे इसी तरह रखा और बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है, ताकि जो बार बार हिलाएंगे तो ये लाजमी टूटेगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से जो बिल्कुल नॉर्मल पराठे की तरह आ चुका है। अब जो इसका हम साइड चेंज कर लेते हैं, ये देखिए, और सिर्फ 1 से 2 मिनट हम इस तरह दोबारा डाल देंगे ताकि जो ये अच्छे से नरम भी हो जाए और ये इतने ज़बरदस्त से लच्छेदार पराठा बनता है। तो अब 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा रखेंगे ताकि जो पहले वाला साइड था उस पर अगर थोड़ा सा जमा हुआ था कोई आटे का या मैदे का तो वो भी नरम हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट इसके बाद इसके ऊपर हम इसके ऊपर घी डाल देंगे या मक्खन डाल देंगे या ऑयल, कुछ भी आप डाल सकते हैं, और अच्छे से ज़बरदस्त सा क्रिस्पी पराठा हम रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट जो है हमने इस साइड पे भी कर लिया और आंच आप देखिए बिल्कुल हल्की थी। इतना ज़बरदस्त है इसका फ्रोज़न जो वो एकदम से हल्की आंच पे जो ये ख़त्म होता है। अगर हम तेज़ आंच पे रखेंगे तो अंदर से लाजमी कच्चा भी रहेगा और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो पहले मैंने मक्खन डाल दिया था 1 चम्मच, ताकि जो है थोड़ा सा टेस्ट मक्खन का भी है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं घी। इतना अच्छा तरीका है, सिंपल 2 से 3 मिनट इसको लगते हैं फ्राई होने में पराठे को, और इतनी जल्दी बन जाता है। अब थोड़ा सा आंच जो हम तेज़ करके इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेंगे। अगर हल्की आंच पे सिर्फ हमने इसलिए करना था कि फ्रोज़न जो वो ख़त्म हो जाए, इसमें फ्रीज़र जो किया होता। अब थोड़ा तेज़ आंच पे करेंगे, अगर हम इतनी स्लो मोशन उस पर करेंगे तो ये बिल्कुल अंदर से बहुत ज़्यादा पापड़ हो जाएगा और उस तरह का पराठा नहीं बनेगा। तो अब थोड़ा सा हम तेज़ आंच कर लेते हैं। दोनों तरफ जो हम घी या ऑयल या मक्खन कुछ भी आप लगा के इसे तेज़ आंच पे जो है फ्राई कर लेंगे। मैंने जो मैदे से बनाया था, आप जो नॉर्मल आटे से भी बना सकते हैं। तो इसी तरह फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इसके लच्छे देखे आप कितने ज़बरदस्त तरीके से जो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक तरफ जो फ्राई हो चुके हैं हम अब इसको साइड चेंज करके दूसरी साइड भी फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल इसका टेस्ट इस तरह से आता है जो हम बाज़ार से मंगवाते हैं, सेम वही चीज़ होता है। बस ये है कि उसमें जो है थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से चीनी डाली जाती है ताकि थोड़ी सी मिठास हो, लेकिन इसमें मैंने चीनी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो इसका कलर आ चुका है। और सिर्फ 2 से 3 मिनट इस पराठे को बनने में लगे। और फ्रीज़र करने से जो भी आपने फ्रीज़र किया होगा सिर्फ 5 मिनट कम से कम जो इसको निकाल के पहले रखना है। इतना फ्रीज़र भी हम एकदम से नहीं इसको फ्राई कर सकते, थोड़ी देर इसको रखेंगे ताकि जो है इसको थोड़ा सा ये अपने लेवल पे आ जाए, और उसके बाद इसे हम इस तरह से हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। तो ये कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आ गया। इसे हम और फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर से पकड़ते हुए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इससे निकल जाए।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रोज़न जो पराठा था और इतने ज़बरदस्त तरीके से 2 से 3 मिनट में जो हमने रेडी कर लिया। कलर आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त आया और इतना अच्छा, ये देखिए नरम भी है, ये नहीं कि वो सख्त या कुछ, सख्त भी बिल्कुल नहीं है, अच्छा से नॉर्मल जैसे पराठा बनाते हैं उस तरह से। और इसमें ये लच्छे इसके देख लेना, ये लच्छे कितने ज़बरदस्त है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी सिंपल सी रेसिपी थी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ और शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।